हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट वो लेवल टेस्ट करेगा, बट सरप्राइजिंगली तो जो दो रेंज मैंने आपको बताई, ऊपर की तरफ 26,600 तो थोड़ा सा कूल ऑफ आया है। अगर आप देखिए, अगर मार्केट एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनाता है तो हाय, माय नेम इज शुभम सोनी एंड आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी 50 आने वाले वीक में कैसा परफॉर्म करेगा। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पिछला वीक हो सकता है और आपने एक बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी देखी पिछले वीक में। कुछ लेवल्स मैंने आपको दिए थे, वो लेवल्स भी मार्केट में टेस्ट हुए, बट लास्ट फ्राइडे को एक बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम आया। तो क्या ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है और क्या बुल्स एक्टिव हो चुके हैं मार्केट में? चलिए देखते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में, अगर आप एक सेफ ऑप्शन सेलर हैं और एक ऑप्शन ट्रेडर हैं, तो कौन सी ऐसी स्ट्राइक प्राइस हैं जिनको टारगेट करके आप थीटा डिके खा सकते हैं और अपने कैपिटल पर अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5% मंथली रिटर्न बना सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा निफ्टी का आने वाले वीक में। तो अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे तो पिछला जो एक पूरा का पूरा हफ्ता रहा है, काफ़ी वॉलेटिलिटी भरा रहा है। निफ्टी ने हाई बनाया था, अप्रॉक्सीमेटली हाई बनाया हुआ है 24,868 का और लो बनाया है 24,000 का। मतलब अगर आप देखें तो पूरा का पूरा हफ्ता लगभग 800 पॉइंट का अप एंड डाउन हुआ है। अगर मैं डेली बेसिस के कैंडल्स की आपको बात कराऊं तो आप देखेंगे कि ये हफ्ता चालू हुआ था 22 ऑफ जुलाई से, और 22 ऑफ जुलाई से आप देखेंगे कि पूरा का पूरा हफ्ता काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। लेकिन लास्ट जो 26 जुलाई का मार्केट था उसमें अच्छा मोमेंटम आपको ऊपर देखने को मिला है। अब आगे मार्केट में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मार्केट का ब्रेथ एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट वीक हमने देखा था कि मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में है और जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं वो थोड़े से ओवरबॉट जोन में जा चुके हैं। पर अगर आप अभी स्टडी करें तो थोड़ा सा कूल ऑफ आया है। अगर आप SMA 200 देखें तो 88% पर आ गया है, SMA 100 भी 88% पर आ गया है, 50 84 पर है, 20 72 पर है, और जो RS है वो 48% के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है एक थोड़ा सा कूल ऑफ आया था और मार्केट ने वापस से एक अच्छी रिकवरी दी है। तो आने वाले वीक में क्या हो सकता है? क्या मार्केट इसी तरीके से कंटिन्यू मोमेंटम करेगा? वेल, अगर आप मोटा माटी देखें तो एक जो इम्पॉर्टेंट लेवल है जो मार्केट को टेस्ट करना था और हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट वो लेवल टेस्ट करेगा, बट सरप्राइजिंगली मार्केट ने वो लेवल टेस्ट नहीं किया। वो लेवल था अप्रॉक्सीमेटली 23,800 का और इस लेवल को मार्केट को ज़रूर टेस्ट करना था। दूसरा 23,950 के आसपास भी मार्केट को टेस्ट करने आना था, जो कि नहीं हुआ है और मार्केट इस लेवल से वापस पलट गया, जो कि एक काफ़ी सरप्राइजिंग था फ्राइडे का मार्केट में 24,000। और इस लेवल को अगर मार्केट ने टेस्ट नहीं किया, इसका मतलब है शॉर्ट टर्म में मार्केट इस लेवल को टेस्ट वापस करने ज़रूर आ सकता है। तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए, अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं, और मैं सेलर के मेंटालिटी से बताऊंगा, बाइंग मैं नहीं करता हूं और बाइंग की मेंटालिटी से मैं आपको कोई भी चीज़ रिकमेंड नहीं करूंगा। वैसे ये जो ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइजेस हैं ये भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ लर्निंग के बेसिस पर हम ये शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप एक थोड़ा सा एनालिसिस करें तो देखिए, क्योंकि ये लेवल टेस्ट नहीं हुआ है तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा शार्प मोमेंटम दे और फिर से 52 वीक हाई के ऊपर जाके ये 25,670 का जो हमारा लेवल था उसको वापस जाके टेस्ट करे। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम रहेगा। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है कि मैं बिल्कुल गलत हो जाऊँ और मार्केट यहाँ से बहुत अच्छे से रिकवरी दे दे और 26,700 के आसपास भी पहुँच जाए। बट मेरा मानना है क्योंकि ये लेवल्स टेस्ट नहीं हुआ इसलिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके साइडवेज यहाँ से रह सकता है। और क्योंकि ये साइडवेज रहेगा तो हम जैसे ऑप्शन सेलर को एक अगला पूरा मंथ या अगले 2 हफ्ते मिल जाएंगे ऑप्शंस को सेल करके थीटा डिके खाने के लिए। तो चलिए अभी देखते हैं कि ऑप्शंस में अगर आप काम करते हैं तो ऑप्शंस में आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस को ध्यान में रख सकते हैं और वो स्ट्राइक प्राइस आप किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए।
अगर मैं एक रेंज बनाने की कोशिश करूं और रेंज से ये कोशिश करूं कि हम थीटा डिके ले लें, तो मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ की रेंज आपको थोड़ी सी बड़ी रखनी होगी। उसका साफ कारण है फ्राइडे के दिन जो भी मार्केट में हुआ है उसकी वजह से एक बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और हो सकता है कि मोमेंटम आपको मिले। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं और आप ऑप्शन सेलिंग को डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपको ये सारी बेसिक चीज़ें सिखा पाएँ और आपको एक सस्टेनेबल ट्रेडर बना पाएँ। देखिए, मार्केट में सस्टेनेबल ट्रेडर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन पैसा कमा सकते हैं, बट क्या आप लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल तरीके से पैसे को बचा और बना सकते हैं, वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए और बनिए एक प्रोफेशनल सस्टेनेबल ट्रेडर। तो अगर मैं बात करूं कि ऊपर की तरफ आपकी रेंज क्या होनी चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर की रेंज आपको काफ़ी बड़ी रखनी होगी और ये रेंज अप्रॉक्सीमेटली 1800 पॉइंट की रेंज निकल के आती है। और इसीलिए जो ऑप्शंस टेबल पर आप स्ट्राइक प्राइस देखेंगे कॉल का, और मैं ये मंथली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, तो आपको ये रखना पड़ेगा 26,650 के आसपास। तो चलिए देखते हैं 26,650 के आसपास का जो कॉल ऑप्शन है वो किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। 26,500 का ऑप्शन आपको मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 8 रुपये का, जो कि प्रीमियम वाइज काफ़ी कम है, बट फिर भी अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा सेफ ट्रेडर हैं तो इन 4 या 5 स्ट्राइक प्राइसेस को आप देख सकते हैं ध्यान में, 26,300 से लेके 26,500। और इन स्ट्राइक प्राइसेस को ऑफ कोर्स इन लेवल्स पर बेचना शायद सही नहीं होगा, आपको इनको थोड़े ऊपरी दाम पर भेजना होगा। जैसे अगर मैं आपको एक ऑप्शन का चार्ट खोल के दिखा दूं, चलिए 26,300 का मैं अगर आपको चार्ट खोल के दिखाऊं और हम ये देखें कि किस लेवल पर इसको बेचना सही होगा, तो अगर मैं इसको 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ, इनफैक्ट मैं 15 मिनट्स पे जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो अप्रॉक्सीमेटली इस महीने के लिए 24 करके आया है। तो मेरी उम्मीद है कि अगर इसको हम 20-22 रुपये के आसपास बेच पाएँ और 24 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखें तो एक बहुत अच्छा ट्रेड हो जाएगा और इसमें हम धीरे धीरे करके थीटा डिके खा पाएंगे। और अगर मैं दूसरी स्ट्राइक प्राइस की बात करूं तो वो भी देख लेते हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं 26,500 के आसपास की स्ट्राइक प्राइस, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि मंडे को हम किस लेवल पर बेचेंगे तो हमें अच्छा थीटा डिके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ 29 अगस्त की, और जो स्ट्राइक प्राइस हमें चाहिए वो चाहिए 26,400, 26,500। तो 26,400 ये चल रही है 11 रुपये के आसपास, और इसको भी देख लेते हैं कि ये कहाँ हम बेच सकते हैं। तो देखिए, ये स्ट्राइक प्राइस भी वैसे तो काफ़ी ऊपर से नीचे आई है, 17 रुपये से नीचे आई है, पर ठीक है, इसको भी हम अगर कोशिश कर पाएँ कि 15 से 20 रुपये के आसपास बेच पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जो पहली रेंज निकल के आती है वो आती है 26,600। ऑफ कोर्स आप इसमें 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मंडे के मार्केट में क्या होता है उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मार्केट एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनाता है तो इन स्ट्राइक प्राइस को बेचने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रीमियम्स और अच्छे मिल जाएंगे आपको ऊपर की स्ट्राइक प्राइसेस पर, यानी कि 27,000, 29,000, 29,000 पर तो नहीं मिलेंगे, बट हाँ 27,000, 27,300 के आसपास के जो स्ट्राइक प्राइसेस है हो सकता है आप उसको काफ़ी अच्छे रेट पर बेच पाएँ। तो मंडे के मार्केट में अगर एक साइडवेज मोमेंटम रहता है तो आप इन स्ट्राइक प्राइस को कंसीडर कर सकते हैं 26,600, 26,500, 26,400, 26,300, और इन स्ट्राइक प्राइस को आप बेच सकते हैं। अगर मैं नीचे की बात करूं तो नीचे की जो हमारी रेंज है, अभी देखिए नीचे की रेंज आप अगले महीने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटी रेंज डिसाइड कर सकते हैं, पर फिर भी छोटी रेंज, क्योंकि हम एक सेफ ऑप्शन ट्रेडर हैं तो छोटी रेंज फिर भी कितनी आएगी वो भी हम डिसाइड करते हैं। चलिए, छोटी रेंज अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो भी नाना करते भी 1,000 रुपीज़ की जो जो रेंज है वो हम निकाल सकते हैं। लगभग 1100 पॉइंट या 1200 पॉइंट की अगर हम रेंज निकालेंगे तो जो स्ट्राइक प्राइस हमें मिलती है वो 23,600 की मिलती है। चलिए देख लेते हैं 23,600 की स्ट्राइक प्राइस में क्या हमें ऑप्शंस के प्रीमियम मिल रहे हैं। 23,600, तो ये 57, जो कि काफ़ी अच्छा रेट हमें मिल रहा है इस पुट को राइट करने के लिए।
और इसमें भी अगर मंडे के दिन मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव होता है तो हो सकता है कि ये स्ट्राइक प्राइस हमें इस लेवल पर बेचने को मिल जाए 67 या 80। अगर 80 या 100 के आसपास आप स्ट्राइक प्राइस को बेच पाए और आपको अगर ये रेट मिल गया तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये पूरा का पूरा थीटा डिके खा सकते हैं। और अगर आप 5 या 6 लॉट से भी ट्रेड करते हैं तो भी आप इसमें अच्छा 4 से 5% रिटर्न आपके ओवरऑल कैपिटल पर बना सकते हैं। तो जो दो रेंज मैंने आपको बताई, ऊपर की तरफ 26,600, 26,400, 26,500 और नीचे की तरफ 23,600, 23,700 और 23,800। तो ये जो दो रेंज हैं, अगर आप इन रेंज पर काम करते हैं तो आपको मंथली ऑप्शंस में, ये एक बॉटम रेंज है मैं आपके लिए बना देता हूँ और एक ये अपर रेंज है, ये मैं आपके लिए बना देता हूँ। आई एम सॉरी, यहाँ नहीं होगा, ये होगा यहाँ पर ये रेंज। तो अगर आप देखेंगे तो आपकी जो ओवरऑल रेंज निकल के आती है वो आती है लगभग 2700 पॉइंट की, जो कि एक मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सेफ रेंज है अगले 2 हफ्ते के लिए। और ऑफ कोर्स क्योंकि बजट था और बजट अभी एक्सपायर हो गया है, बजट खत्म हो गया है, तो अभी उतनी वॉलेटिलिटी शायद ना रहे। आई कैन बी कम्प्लीटली रॉन्ग एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सेप्ट इट, बट क्योंकि हम ट्रेडर हैं, हमें ट्रेड करना है और इसीलिए 2700 पॉइंट की जो रेंज है वो काफ़ी अच्छी रेंज है एक अच्छे 4 से 5% के टारगेट्स को बनाने के लिए। तो ये रेंज हो सकती है अगले 2 हफ्तों के लिए और इस रेंज पर हम काम कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 50 यहाँ से अपर मोमेंटम ज़रूर देगा, बट साइडवेज मोमेंटम के थ्रू ऊपर जाएगा और टाइम डिके आपको मिल सकता है अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो। वेल, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप एक सस्टेनेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग या स्विंग ट्रेडिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को आप एक सस्टेनेबल तरीके से सीखने की कोशिश कीजिए ताकि आप लॉन्ग टर्म में पैसा बना पाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।